नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आपकी उंगलियों में चल रही है, आपके पर्वतों पर चल रही है, आपकी रेखाओं में चल रही है, इसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा और काफ़ी छोटी हो गई आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से। जब जब ये इतना बड़ा गैप छोटी उंगली में हो जाता है तो ये अपने आप में व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति को कमज़ोर करता है। बड़े फैसले लेने में गलती करते हैं ऐसे लोग। जीवन के अंदर संघर्ष बहुत रहता है और अधिकतर ऐसे लोग 50 प्लस के बाद में ही अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसा होने से कोई डरने की बात नहीं है। कुल मिलाकर बस आपको अपने काम पर सही तरीके से ध्यान रखना है और बड़े फैसले गलत या जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। प्रथम पर मानसिक कोई भी स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी मानसिक स्थिति को बनाए हुए हैं मजबूती के साथ। ये अच्छा संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। सेकंड पर्वत से किसी प्रकार के बिना वजह किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ने झगड़ने के संकेत नहीं, यानी आप अपने संग साथ वाले लोगों के साथ में मेल मिलाप के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं। तीसरे पर्व में अगर खड़ी रेखाएं हैं तो कुछ हल्की हल्की दूसरी रेखाएं हैं। कुल मिलाकर जो धन के साधन हैं उनसे आप थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की से लंबी भी नहीं है, तो तरक्की के लिए ये भी एक बाधा का सूत्र होता है कि भाई जीवन में जिन लोगों की सूर्य की उंगली बृहस्पति से बड़ी होती है वह लोग अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन जिनकी बराबर होती है और छोटी हो जाए तो और ज़्यादा संघर्ष। कुल मिलाकर यहाँ कुछ बराबर या छोटी का संकेत, यानी जीवन में संघर्ष। प्रथम पर्व पर कोई बीपी का, शुगर या बीपी का, आँखों का रोग का, साथ ही साथ क्रोध के द्वारा किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं है। परंतु सेकंड पर्व में ये 4 पालियाँ बन गई, यानी जो सेकंड पर्व है उसको डिवाइडेशन कर दिया 2 और ये 3 के बीच में। जो सेकंड पर्व जब दूसरा होता है तो वो होता है राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए या अपने कार्य क्षेत्र में जल्दी जल्दी प्रमोशन प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर न राज्य सरकार से लाभ है, न अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रमोशन के कोई अच्छे यहाँ पर योग दिखाई पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा बाधा का संकेत परमानेंट ही लगा हुआ है, तो ये ज़रा प्रगति में बाधाएं डालता है। राज्य सरकार से ऐसे व्यक्ति को जल्दी से लोन भी नहीं मिलता और लाभ भी नहीं मिलता। तीसरा पर्व यहाँ पर ये कहलाता है आपके फादर के लिए बारे में। शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई है, अपने माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से मुझे किसी प्रकार का स्थायी रोग नज़र नहीं आता, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग अभी या कमर दर्द या घुटनों के दर्द नज़र नहीं आते। शनि भी कोई ज़्यादा कुंडली का या हाथ का खराब नहीं है। सेकंड पर्वत पर जहाँ इतनी स्थितियाँ हैं तो उसके बाद कोई भी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती कि आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं, यानी कोई ऐसा कर्ज नहीं है। अगर होगा भी तो कोई इस प्रकार का वर्तमान में कर्ज नहीं है जिसको आप उतार ना सकें। तीसरे पर्व की रेखाएं बताती है कि व्यक्ति स्वयं की मेहनत से अपने परिवार का अच्छी तरीके से भरण पोषण करने वाला योग्य व्यक्ति है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग, कोई भी इस प्रकार का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर बहुत सुंदर रेखाएं, पत्नी का सहयोग, पत्नी के साथ अच्छे तालमेल और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति पूरी आस्था।
थर्ड पर्व यहाँ भी कुल मिलाकर ठीक है। सामान्य रूप से संतान के लिए थोड़ी बहुत चिंता की रेखाएं हैं, बाकी संतान सहयोग करने वाली है। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि अंगूठे का पर्व यदि मध्यम तक पहुंच जाए बृहस्पति की उंगली के, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे के धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होता। अपनी मेहनत पर, अपने चरित्र पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर बड़े प्यार के साथ में ध्यान रखता है। तो अच्छा चारित्रिक प्रमाण वाला ये प्रथम पर्व। और सेकंड पर्वत की राहु रेखाएं तर्क शक्ति के लिए, लेकिन थर्ड पर्व थोड़ा सा इसका ज़्यादा रेखाओं से कटा हुआ है। संसाधन जैसे चाहता है वैसे व्यक्ति नहीं बना पा रहा है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। देखिए भाई, हम कहते हैं कि बुध पर्व यदि ना तो दबा हुआ हो ना उठा हुआ हो और उस पर दो स्थायी रेखाएं मिल जाएं, तो इसका एक बहुत अच्छा संकेत ये होता है स्थिति कुछ भी जीवन में आ जाए परंतु व्यक्ति के धन के आगमन बने रहेंगे। एक तो संकेत ही हो गया। यदि कुछ भी नहीं होगा तो धन के आगमन ही नहीं बनेंगे। पर्वत दब जाएगा तो धन आएगा और पता लगा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बैलेंस को बनाने वाली ये बुद्धि की दो रेखाएं भी कहलाती हैं। तो बुद्धि के साथ अपने जीवन को संचालन करने का अच्छा संकेत बुध पर्व। सूर्य पर्व को देखेंगे तो आपको बिखराव के रूप में दिखाई देगा। सेंटर से रेखा सेंटर तक नहीं भी पहुंच पाई है, एक रेखा आड़ी बाहर से आ रही है। जीवन के अंदर बस सीख है, भाग दौड़ चल रही है, सम्मान के लिए संघर्ष है और कुल मिलाकर कोई विशेष यात्रा भी नहीं है, कोई विशेष अवार्ड भी नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व अगर ये थोड़ी सी रेखा है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि सूर्य से अगर बृहस्पति को जाती है तो यह है कि भगवान के प्रति आस्था रखता है। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा जहाँ जन्म स्थान से उससे दूर नौकरी करता है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि व्यक्ति अपने सम्मान के लिए भगवान की ही शरण में जाता है, अनर्थ व्यक्ति की नहीं। शनि का पर्व थोड़ा सा दबा हुआ है। पर्वत दबा हो और शनि की भाग्य की रेखाएं खड़ी हों, भाग्य साथ दे रहा है लेकिन धन आने से पहले खर्च हो जाता है। तो इसको खराब भाग्य नहीं कह सकता। अगर ये दो रेखाएं ना होती तो नीचे कितनी खराब रेखाएं हैं कि वो सब की सब आपको किसी के आगे बहुत ज़्यादा हाथ फैलवा देती। तो कुल मिलाकर यहाँ दो स्थायी रेखाएं यदि हों तो व्यक्ति को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती। बृहस्पति के पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो बृहस्पति के पर्व पर यहाँ मुझे कई जगह दिखाई देता है, अनुभूति होती है कि ट्रेंगिस चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा संकेत दिखाई देता है कि थोड़ा समय लगेगा तब जा कर के बनेगा, लेकिन बनेगा अवश्य आपका मकान। आइए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। जहाँ हृदय रेखा आपको थोड़ी सी हल्की सी दीप में दिखाई नजर आएंगी, थोड़ा सा हल्का सा टूटा हुआ सा नजर आएगी और फिर उसके बाद ये दो मुखी जीवन में अंत में हो जाएगी। अब इसका सुंदर स्वरूप होता है, नीचे थोड़ा सा एक्स लगे हुए हैं, बस मन के अंदर थोड़ा सा बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, मन से खुश नहीं रह पाते हैं। कभी कभी पत्नी से थोड़ा वो तू मैं भी हो जाती है। मन के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लेकिन वो पूरी न होने की वजह से मन खिन्न रहता, कोई हृदय रोग की संकेत नहीं है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, अगर यहाँ से कर्म रूपी रेखाएं चलती हैं तो साथ ही साथ यहाँ को उनको काटने वाली तिरछी आड़ी रेखाएं भी बनती हैं, एक्स भी बनते हैं। संघर्ष करने की रेखाएं लगातार यहाँ से दिखाई देती हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये रेखाएं राहु रेखा कैली नाम रख दिया उसको आज की शैली में, या कैसे समझ लीजिए, लेकिन इनको जब ज़्यादा बिखराव के साथ चलती है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत ईमानदार होता है, बहुत संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार की ये उद्घोषक रेखा है। तो ये बहुत मेहनती व्यक्तियों के हाथे मिलती है। जिनके ये रेखा नहीं होती या बाहर तक भाग दौड़ नहीं करती तो वो व्यक्ति स्वप्न देखते हैं, घर पर बैठे हुए काम नहीं करते। तो कर्म करने वाली प्रवृत्ति दिखाई देती है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर होकर चलती है, थोड़ी सी जुड़ के चलती है और थोड़ी लहरदार भी हो जाती है। अब देखिए, लहरदार भी हो जाए, थोड़ा टूट कर भी चले, थोड़ा दूर से भी चले, अब इसका मतलब क्या हो। सबसे पहले लहरदार के बारे में बात करता हूँ। जब लहरदार होती है तो व्यक्ति बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होता अपने इरादों में। मन से, इरादों से मतलब मन में बेचैनी रहती है,
खामोखा सोचने लगता है, बहुत बहुत दूर तक की सोचता है जिसका कोई जीवन में लेना देना नहीं होता। इसके कारण कभी कभी बहुत घबरा भी जाता है। तो एक तो ये होता है। दूसरा, जब ये थोड़ा सा दूर से चलती है, उस घबराहट में कभी कभी घर में लड़ भी बैठता है, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ तू मैं कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि आने वाले समय में कहीं मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैला दें या मेरे जीवन में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो ये प्रवृत्ति के साथ ही पैदा हुई है लहरदार रेखा। इससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा संभालिए, जो पूजा पाठ में बताऊंगा उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ से कोई झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह का कोई भी रोग या कोई भी संकेत नहीं है। नीचे का जो पर्वत है चंद्र पर्वत, उसमें बिखराव रूपी रेखाएं काफ़ी दिखाई देती हैं, इधर उधर को भगने लगे रेखाएं। तो बस चित्त जो है वो बेचैन होता है, अच्छा नहीं होता, मन के अंदर बेचैनी लगी रहती है। थोड़ा सा नीचे से रेखाएं, किसी गलत खान पान से बचें। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर, यहाँ कोई विदेश यात्रा रेखा नहीं है, कोई भी यहाँ से कोई बड़ा लाभ का संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ आपके केतु स्थान से बनने वाले काफ़ी XYZ चिन्हों के बारे में। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए संकेत ये ठीक नहीं कहलाते हैं। यहाँ से ये बुध रेखा के रूप में भी लगते हैं, यहाँ पे भागदौड़ की रेखा भी है, यहाँ से मन की स्थिरता भी है, और इन मिलाकर इसमें कोई ऐसा व्यापारिक गुण नहीं दिखाई देता कि मैं इनसे कह सकूं कि आपको कोई व्यापार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी किसी प्रकार का व्यापारिक संकेत नहीं। मध्य मंगल पर्व में भी बहुत सारी बिखराव रूपी रेखाएं छोटी छोटी, यानी कि ये अपना आप में अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि आप भाग्य पर्व को पूरा इन्हें 35 से लेकर के, और अभी तो मैं कहूँ तो 55 वर्ष तक भी कोई मजबूत स्थिति नहीं दे रखी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में और रेखाएं नहीं बनेंगी या और अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा निश्चित रूप से, चिंता ना करें। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य रेखा के बारे में। पैतृक पक्ष से मजबूत निकली आयु रेखा, यानी परिवार से, कुल से अच्छे से पैदा हुए, वहाँ से आपके पास ये हल्की रेखाएं दूसरी फिर चलती रही, और ये इसके साथ छोटी मोटी आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर काटती रही। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ 36 वर्ष तक शायद ज़्यादा महसूस कर रहे हो, या 35 वर्ष तक, लेकिन उसके बाद से ज़्यादा बेचैन हैं, और वो बहुत अच्छी रेखा नहीं है जो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिखा रही, कोई तरक्की नहीं दिखा रही, कोई उन्नति नहीं दिखा रही, कोई प्रगति नहीं दिखला रही। इस तरह के संकेत दिखते हैं। तो भाग्य रेखा ऊपर दो खड़ी थी, भाग्य चलता है लेकिन वैसा नहीं जैसा कि दिखाई देता है। पैतृक परिवार यानी माता पिता से सहयोग की भी रेखा साथ में है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास यहाँ आपके शुक्र पर्व के बारे में पहले बात कर लूँ, फिर मंगल रेखा को देखेंगे। शुक्र पर्व, और भाई मैंने कहा शुक्र पर्व में ये काला तिल सबसे खराब क्यों? जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर ये काला तिल लग जाता है, बुरे चिन्ह लग जाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो संसाधन हैं वो देर से आते हैं। कभी कभी विवाह देर से होना, कभी देखने में आता मकान देरी से बनना, कभी देखने में आता वाहन देरी से मिलना, सब चीज़ें लेट मिलती हैं। यानी साधनों में व्यक्ति को वो संसाधन नहीं मिल पाता जिसके कारण व्यक्ति कहे कि मैं खुश हूँ। तो ये इस तरह का संकेत अधिकतर 50 साल की उम्र तक ज़्यादा प्रभावी देखा जाता है। तो ये स्थिति चल भी रही है आपके जीवन में। आइए बात करते हैं आपके पास एक बहुत सुंदर रेखा की, और वह है आपके पास कवच रेखा, बजरंग बली रेखा, हनुमान रेखा, मंगल रेखा। ये है, अगर ये रेखा आपके पास ना होती तो जिस तरह की स्थिति आपके साथ चल रही है, आप कब की हिम्मत हार के और बस सन्यासी बनने की सोच लेते। कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो आपके जीवन में आपको हार नहीं मानने देगी, और अंत में दो मुखी हो रही है नीचे जाकर के, यानी कि जीवन के अंत समय तक भी हार न मानने वाला व्यक्ति यहाँ पर है। और आयु रेखा इसकी बहुत अच्छी है, कवरेज रेखा के साथ में लग रही है, कुल मिलाकर यहाँ 78 से 80 वर्ष की। तो ये बहुत अच्छी रेखा दो मुझे मिली। इन रेखाओं, ये कवच रेखा का काम करेंगी, समस्याएं आएंगी ज़रूर, लेकिन उनके रास्ते भी आपको भगवान देता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो हस्तरेखा को पढ़ने का तरीका था, अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। मैं और मेरा परिवार की सेहत कैसी रहेगी? देखिए, आपके परिवार की सेहत हाथ से आपके से पता नहीं लगती। यहाँ पर पता लगता है
कि आपकी सेहत के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। हाँ, ये है कि जो मौसमी रोग होते हैं ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावी करते हैं। अभी कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है, बस अच्छा अपना खान पान ध्यान रखिए और ईश्वर भक्ति कीजिए। फाइनेंशियल पोजीशन की तो अभी आगे आने वाले साल काफ़ी टिपिकल है। कम से कम 3 से 3.5 साल, 4 साल आपके लिए बहुत टिपिकल है। उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई अपना व्यवसाय ना बदलें, नौकरी छोड़ने का कोशिश ना करें, आप व्यवसाय ना करें, वरना आपको हो सकता है जिस कंपनी में आप 20 साल से हैं वही कंपनी आपको निकाल सकती है आने वाले 1.5 से 2 साल के बाद। तो ध्यान रखें, आपको 2022 और 23 में तो ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो ये स्थिति है। और प्रॉपर्टी खरीदने का मुझे लगता है शायद 2025-26 में कुछ स्थिति बनेगी। उसमें शायद किसी का कर्ज लेना पड़ेगा, कोई योग लेना पड़ेगा। मैं 20 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उनके साथ ही करता रहूँगा या कुछ अपना भी बड़ा काम होगा। अभी करते रहिएगा, कम से कम 5 साल तक तो सोचिए ही मत बिल्कुल भी। लॉटरी का कोई योग नहीं है, केतु पर, राहु पर, इस प्रकार का कोई योग नहीं है। बेटा और बेटी है, उनका भविष्य के बारे में उनकी जन्म पत्रियाँ बताएंगी और उन्हीं से तय होगा कि भाई उनका भविष्य कैसा होगा। तो ये आपके हाथ से पता नहीं लगता, यहाँ से पता लगता है कि बृहस्पति उज्ज्वल है, संतान सुख सहयोग आपको मिलेगा, संतान आपका साथ देगी। आप की इच्छा है बहुत अमीर आदमी बने, मेरी भी इच्छा यही है कि आप बहुत अमीर आदमी बने, और बुरी रेखा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 50वें वर्ष के बाद बहुत अच्छी रेखा है आपके हाथ के अंदर, जो वर्तमान में है वो लगातार बहुत रईस बनाने के संकेत देती हैं। लेकिन मैं 5 साल तक बात बोल रहा हूँ, अभी संघर्ष है। तो मेहनती इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हस्तरेखा में योग है, हाँ बिल्कुल है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए मैं पूजा बताता हूँ जो आज का वर्तमान सवारे, आज के 5 साल सवारे वो क्या है। उसमें रोग नहीं आएगा, अड़चने नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी, कोई आपको जॉब से निकाल नहीं सकता, और आप तसल्ली पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्या करें आप? रुद्राष्टकम के 3 पाठ प्रतिदिन करने हैं आपको। रुद्राष्टकम के 3 पाठ करने हैं बुरी रेखाओं के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, अच्छी रेखाओं को पैदा करने के लिए, अच्छे योगों को बनाने के लिए। रुद्राष्टकम के 3 पाठ और साथ में मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र मैं डेथ के लिए नहीं बता रहा हूँ या किसी डराने के लिए। मृत्युंजय मंत्र का मतलब यहाँ पे है बाधाओं को, ये काले तिल के प्रभाव को हटाने के लिए, भाग्य रेखाओं को बनाने के लिए। तो ये एक्चुअल में ये होता है मृत्युंजय मंत्र केवल और केवल बुरे समय को टालने के लिए, और लोगों ने इसको डराने के लिए उपयोग कर रखा है। तो मृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप, रुद्राष्टकम के 3 पाठ आपको रोजाना करने। मृत्युंजय मंत्र का मतलब है ओम त्र्यंबकम सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारूप वंदना मृत्यु क्षमाप्तात। तो आपको इस माला का एक जाप, बस इतना करिए, खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।